ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बाहर रोड पे जो गाय की जो दुर्दशा देखी कि भाई कहीं पे बीमार पड़ी है, कहीं चोट लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है गौ माता को, और वहाँ पे हम देखते थे कि आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे, जिस टाइम हमने सेवा शुरू करी थी। फिर अपने मन में भी आया कि भाई है ना, हमारे को भी एक हॉस्पिटल जो है दिल्ली के अंदर होना चाहिए गौ माता के लिए, जो भी हमारे गायों की सेवा कर सके, ताकि हम इतनी दूर दूर जो है गायों को ना भेजें। इनको खरीद कर लाते हैं या सड़कों पे से किस तरीके से? नहीं जी, हमारे पास कंप्लेंट भी आई थी। जो हमने पहली गाय ली थी वो खरीद के ली थी सेवा करने के लिए। उसके बाद जी हमारे पास कंप्लेंट आई, किसी की टांग में प्रॉब्लम थी, किसी के चोट लगी हुई थी, कोई गाय अंधी थी, कोई गाय बिल्कुल कमज़ोर थी, सूखी पड़ी थी, बच्चे भी आने वाले थे। तो जैसे जैसे कंप्लेंट आई वैसे वैसे हमने गायें अपने पास ली, रेस्क्यू करी। बहुत सारे भाइयों ने अपनी जान भी दी है और गोलियां भी खाई है। तो गौ रक्षा का काम तो भाई बहुत कठिन है, वो सबके बस की नहीं है। वो तो जिसके अंदर जिगरा होगा या गौ माता के प्रति जो है ना उसके पूरा भाव होगा, जो अपनी माँ के लिए मरने कटने को तैयार होगा, वही आदमी गौ रक्षा कर सकता। मेरे तो सख्त अनुरोध सरकार से भी है कि जो लोग गायों को दूध पी के बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं भाई? कसाई भी मर जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है कसाई किसी को लगेगी तो कसाई भी मर जाएगा। हमें तो अपनी माँ की रक्षा करनी है। अगर माँ की रक्षा के लिए अगर कोई हमारी माँ को काटेगा तो भाई सामने वाला अगर नहीं मानेगा तो हो सकता है उसकी भी हत्या हो जाए। कि इनके अंदर ही भगवान है। आप मंदिर में जा रहे हो, भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए, इन्हीं के अंदर भगवान है। गाय हमारी माँ है, हमारी आस्था है। गाय जो है सनातन धर्म की मूल जड़ है। अगर गाय को ठेस पहुँचेगी तो हर हिंदू सनातनी को ठेस पहुँचेगी। फिर वो अपनी गाय गौ माता के लिए, अपने लिए, गौ माता के लिए, अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। सरकार नहीं बोलती कि आप इनको पालो, फिर ये दूध देंगे, अपना घर भरो, अपने बच्चों को पालो, फिर इसको रोड पे छोड़ो। जो शास्त्रों में कहा गया कि गावो विश्वस्य मात्रा, यानी कि गाय विश्व की माता है, वो नीति, वो रूपरेखा इस सरकार में, सनातन की सरकार जो लोग बोलते हैं अपने आप को, उनके में ये नीति आनी चाहिए, जमीनी स्तर पर उतरनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है गावो विश्वस्य मात्रा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है। हम आपको राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लगातार दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार हमारे राजधानी में गायों की क्या स्थिति बनती जा रही है, क्या हालात होते जा रहे हैं। मैं आज एक ऐसे जगह पर मौजूद हूँ जहाँ आसपास मेरे सिर्फ आप गाय और गाय देख रहे होंगे, और ये बीच में एक दाना सा बना हुआ है जिसके अंदर गौमाता को खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तमाम इस तरह की फैसिलिटीज़ है। मैं बता दूं आपको, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के नागलोई इलाके में है, और मेरे आसपास आप तमाम गौमाता देख रहे होंगे जो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। वास्तव में इस गौशाला की उपलब्धि ये है कि ये गौशाला एक गाय से शुरू हुई थी, और आज लगभग यहाँ पर हम कहें तो 10 से 15 गाय यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। उसमें बछड़े भी शामिल हैं, बड़ी संख्या में गाय भी शामिल हैं। इसके अलावा जो बच्चियाँ या बछड़े होते हैं उनको ये लोग, ऐसा नहीं होता कि राजधानी दिल्ली में अक्सर आप देखते होंगे कि जो बछड़े होते हैं उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस गौशाला की खासियत है कि यहाँ पर किसी भी बछड़े या जो फीमेल गौ माता होती है उनको भी बाहर नहीं छोड़ा जाता, फिर चाहे वो दूध दे या ना दे। तो ये एक बहुत ख़ास बात है, और इस खास बात के लिए आज मैं यहाँ के गौशाला के जो संचालक हैं उनसे मुलाकात करूँगा, उनसे बातचीत करूँगा कि आखिरकार किस तरह से इनका सफ़र शुरू हुआ और कैसे ये पूरा सफ़र जो है आज इस मुकाम तक पहुँच गया कि आज यहाँ पर तमाम लोग इनको सपोर्ट करने के लिए भी आ रहे हैं। इसके अलावा इस गौशाला के लिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप अगर ऑनलाइन इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, तो ऑनलाइन आकर आप भी योगदान करें, जिससे कि ये गौशाला आज यहाँ पर 1 से शुरुआत हुई, आज 10 गाय मौजूद है, और मैं भविष्य में उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ 20 गाय मौजूद है, 20 गाय मौजूद है, और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पर सैकड़ों गाय इस गौशाला की शाखाएँ बने। तो उस शुभकामना के साथ मैं गौशाला के जो संचालक हैं उनसे बात करता हूं। हमारे बीच शास्त्री जी भी मौजूद हैं, इनकी भी बहुत बड़ी गौशाला राजधानी दिल्ली में काम करती है। इनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस मकसद से आज यहाँ पर आए, और इनकी एक एम्बुलेंस भी चलती है जो पूरे राजधानी दिल्ली में अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत जायसवाल है जी। मैं गौशाला अध्यक्ष हूँ। पिछले 5-6 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ। कैसी शुरुआत हुई आपकी इस गौशाला की? मेरी जी गौशाला की शुरुआत हुई थी जी 2019 में। अच्छा। सिंगल गाय से स्टार्ट करा था जी। मन में आया था जी बिजनेस के साथ साथ गौ सेवा भी ज़रूरी है, तो बिजनेस के साथ साथ गौ सेवा करने की ठानी, सोची, एक गाय से शुरुआत करी छोटी जगह पे। उसके बाद हम लोगों ने भाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आज हमारी 20 गाय की संख्या है। जो 20 गायों की सेवा हम अपनी निस्वार्थ भाव से अपने तन मन धन से कर रहे हैं।
हमारे साथ साथ हमारे टीम वर्क में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह ये क्राइम मोर्चा मीडिया वाले, ये हमारे शास्त्री जी, इनकी भी एक खुद की अपनी बहुत बड़ी गौशाला है जिनसे हमें सीखने को प्रेरणा मिलती है, आगे काम करने की हौसला मिलता है। तो बस यही सोच समझ के सोचा है कि हम इसी दिन प्रतिदिन गौ सेवा करते रहे, अपनी ब्रांच बनाते जाएं और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी गौ सेवा करते रहें। ये यहाँ पर जो आप सेवा करते हैं, गौ लाते हैं, इनको खरीद कर लाते हैं या सड़कों पे से किस तरीके से? नहीं जी, हमारे पास कंप्लेंट भी आई थी। जो हमने पहली गाय ली थी वो खरीद के ली थी सेवा करने के लिए। उसके बाद जी हमारे पास कंप्लेंट आई, किसी की टांग में प्रॉब्लम थी, किसी के चोट लगी हुई थी, कोई गाय अंधी थी, कोई गाय बिल्कुल कमज़ोर थी, सूखी पड़ी थी, बच्चे भी आने वाले थे। तो जैसे जैसे कंप्लेंट आई वैसे वैसे हमने गायें अपने पास ली, रेस्क्यू करी, जितना हो सका हमने इलाज करा, जहाँ तक हो सका उनका पूरा इलाज करा। आज देख लो सारी गायें हमारी हट्टी कट्टी मिलेंगी आपको। अच्छा, ये गाय जब आप लाते थे सड़कों पे से तो किसी ने अपोज नहीं किया कि ये मेरी गाय है सड़कों नहीं, पे हम से? प्रॉपर लीगल वे से लेके आते थे। प्रॉपर 100 नंबर पे हमारा कॉल होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, हम अपने गौशाला की सारी डिटेल देते थे उनको। उसके बाद वो गौशाला में सारी गायें आती थी, प्रॉपर लीगल वे से आती थी, इलीगल तरीके से नहीं आती थी कभी भी। इसमें प्रशासन का भी सहयोग आपको? प्रशासन का सहयोग है जी, थोड़ा बहुत सहयोग है। पुलिस वालों ने भी बहुत सहयोग किया और आगे भी करते आ रहे हैं हमारे साथ। मैं शास्त्री जी से बात करूंगा। आज यहाँ पर आप आए हैं इस गौशाला में, नागलोई के अंदर स्थित है। आपकी किस जगह पर ब्रांच है और क्या उसका नाम है? हमारी कामधेनु अक्षोहिणी गौधाम हॉस्पिटल के नाम से जो है चल रही है। 3 ब्रांचें हैं हमारी जी। एक पूटकला में जो हमारी मेन ब्रांच है वो पूटकला रोहिणी में है, सेक्टर 20 में, और एक अलीपुर में है, और एक ब्रांच हमारी जो है आगरा के अंदर बरारा गांव पड़ता है, वहाँ पर 3 ब्रांचें हमारी काम कर रही हैं। और निःशुल्क हमारी 2 एम्बुलेंस अभी रनिंग में है और एक तीसरी एम्बुलेंस हमने अभी निकलवाई है, वो लिफ्ट लगने के लिए गई हुई है। तो हमारी जो है पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी 100 नंबर की कॉल होती हैं, पुलिस प्रशासन के पास जितनी भी 100 नंबर की कॉल होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास आती हैं, और हम अपनी एम्बुलेंस से जो है फिर कॉल पे गाड़ी भेजते हैं और वहाँ से रेस्क्यू करके जो है गौ माता को अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं। जो चीज़ हमारे पास अगर जगह का अभाव रहता है तो हम अलग अलग गौशालाओं में जहाँ हॉस्पिटल चल रहे हैं, जहाँ गौ माता का इलाज हो सकता है, वहाँ पे उनको छोड़ते हैं। और प्रॉपर जो है हमारे पास सारी व्यवस्था है, डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल रूम सब हमने बनाया हुआ अच्छी से, सारी सुविधा है गौ माता के लिए। इतनी अच्छी सेवा आप कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप लोगों को, कि क्या लगता है कि भाई क्यों इस फील्ड में हमें आना चाहिए? बहुत से लोग तो कतराते हैं कि इधर जाके सिर्फ पैसा खर्च ही करना है, कुछ आना तो है नहीं। तो कैसे आप लोगों को प्रेरणा? देखो ऐसा ना, अगर मैं अपनी अगर बात की जाए तो भाई हम तो शुरू से ही गौ भगत रहे, और मैं जो है जब स्टडी कर रहे थे तो दिल्ली के अंदर मैं हॉस्टल में रहा, तो मैंने जो बाहर रोड पर जो गाय की जो दुर्दशा देखी कि भाई कहीं पे बीमार पड़ी है, कहीं चोट लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है गौ माता को, और वहाँ पे हम देखते थे कि आसपास में कोई व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे, जिस टाइम हमने सेवा शुरू करी थी। तो हमने एक हॉस्पिटल में संपर्क करा, वहाँ से यहाँ से हमने गाय जो है ना रोहतक हॉस्पिटल में भेजी है इलाज के लिए दिल्ली से। और फिर कुछ टाइम करते रहे, धीरे धीरे लोगों का भी सपोर्ट होता गया कि भाई हाँ कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर अपने मन में भी आया कि भाई है ना, हमारे को भी एक हॉस्पिटल जो है दिल्ली के अंदर होना चाहिए गौ माता के लिए, जो भी हमारे गायों की सेवा कर सके, ताकि हम इतनी दूर दूर जो है गायों को ना भेजें, और कोई भी गौ माता जो है रोड पे बीमार अवस्था में या मेडिकल के अभाव में, दवाइयों के अभाव में गौ माता रोड पे दम ना तोड़े। तो हमने जो है सोचा, फिर 2012 में हमने शुरुआत करी, और 2012 में शुरुआत के साथ साथ आज जो है 2026 चल रहा है, और 3 हमारी ब्रांचें हैं, एम्बुलेंस है, गौ माता की कृपा से सब गौ माता करने वाली है। गौ माता जो है अपने आप चला रही है, मैं कुछ नहीं हूँ करने वाला, सब गौ माता की कृपा से सब अपने आप चल रहा है। जब आदमी सच्ची शक्ति भी करते हैं क्या? समाज के लोग सपोर्ट करते हैं या देखो बिना मजबूर हो जाना पड़ता है? नहीं, मजबूर भी हो समय आता है, स्थितियाँ सारी ऐसी स्थिति भी लॉकडाउन भी आया हमारे सामने, और ऐसी स्थिति भी हुई है कि लोगों से कर्जा लेके भी हमने गौ माता को चारा खिलाया, लेकिन समय के साथ साथ सब गौ माता अपने आप कर देती है। और जो है अब तो लोगों का इतना सपोर्ट है कि भी जो चाहे मान लो वो कर सकते हैं। भाई जो चीज़ हम समाज को अगर ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, तो समाज अपने आप उस चीज़ की व्यवस्था कर देते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस सारी गतिविधियाँ करने के दौरान आप चूँकि गोरक्षक भी कई बार करते हैं, आप लोग उन लोगों से भी भिड़ते हैं जो गाय को अवैध रूप से काटने के लिए ले जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? देखो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और कसाई के साथ लड़ना तो मतलब ये है कि अपनी जान को जोखिम में डालना। जब हम
कोई रेड करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हम प्रशासन को सूचना देते हैं, प्रशासन के साथ मिलकर वो काम किया जाता है। और कई बार ऐसे भी होता है, क्योंकि हमारे साथी जो हमारे साथ के भाई हैं, उन्होंने बहुत आदमियों ने, विक्रांत यादव गोली लग कर मरा, और सोनू सरपंच रेवाड़ी वो उसको गोली लगने से मौत हुई। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई, मोनू मानेसर भाई का भी गोली लगी है। तो बहुत सारे भाइयों ने अपनी जान भी दी है और गोलियां भी खाई है। तो गौ रक्षा का काम तो भाई बहुत कठिन है, वो सबके बस की नहीं है। वो तो जिसके अंदर जिगरा होगा या गौ माता के प्रति जो है ना उसके पूरा भाव होगा, जो अपनी माँ के लिए मरने कटने को तैयार होगा, वही आदमी गौ रक्षा कर सकता है। आखिरी संदेश जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उनके लिए बस ये है कि भाई कसाई जो ये काम कर रहे हैं ना भाई, वो अपना काम बंद कर दो, गायें काटना बंद कर दो। और नहीं तो आपने भी सूचना देखी होगी, डीसीपी साहब ने जो है ना अभी दिल्ली के अंदर रेड करी है और कसाईयों को पकड़ा है। और पकड़ा है, वो हमने जो रेड करी थी उसका रेड करने का नतीजा ये है कि पुलिस प्रशासन उस चीज़ के लिए एक्टिव हुआ, और एक्टिव होकर पुलिस प्रशासन जो है उन कसाईयों को घर से उठा कर ले गए हैं और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और वो बंद कर दिए। तो राजधानी दिल्ली में रहना होगा तो गाय काटना बंद करना पड़ेगा भाई। अगर कसाई, अगर देखो कसाई भी मर जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कसाई किसी को लगेगी तो कसाई भी मर जाएगा। हमें तो अपनी माँ की रक्षा करनी है। अगर माँ की रक्षा के लिए अगर कोई हमारी माँ को काटेगा तो भाई सामने वाला अगर नहीं मानेगा तो हो सकता है उसकी भी हत्या हो जाए। हमारी हत्या से कानून लेना पड़ेगा हाथ में, अगर प्रशासन अगर नहीं साथ देगा तो। और ऐसा हुआ भी है भाई, अगर प्रशासन साथ दे तो क्या हमारे को ज़रूरत होगी किसी के गाड़ी के पीछे लगने की, या कहीं गाय कट रही है तो वहाँ हमने रेड करने की। अगर प्रशासन अगर अपना काम करे तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। और बाकी जो है खूब तस्करी भी अच्छे लेवल पर हो रही है, ये नहीं कि भी नहीं हो रही है। और जो का भी सपोर्ट मिलता है उन लोगों को। बस अब इस चीज़ के बारे में तो हम क्या ही कहेंगे, सरकार का सपोर्ट है कि नहीं है। लेकिन कसाई जो गाय काट रहे हैं ना, वो अपना काम कर रहे हैं, गौ रक्षक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हम तो उनको यही संदेश देंगे, भाई ऐसा ना करो। गाय हमारी माँ है, हमारी आस्था है। गाय जो है सनातन धर्म की मूल जड़ है। अगर गाय को ठेस पहुँचेगी तो हर हिंदू सनातनी को ठेस पहुँचेगी। फिर वो अपनी गाय गौ माता के लिए, अपने लिए, गौ माता के लिए, अपनी माँ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहेगा। आज यहाँ पर नागलोई में आए हैं, ये एक गाय से शुरू हुई, आज 20 गाय तक पहुँच गई। जो है मैंने इस गौशाला में आया अभी, मेरे को जो है हेमंत भाई का इनका फ़ोन आया कि भाई आप एक बार विजिट करो गौशाला आके। तो मैंने यहाँ पर देखा कि भाई ने एक गाय से शुरू करा था, और आज मैंने यहाँ की व्यवस्था देखी, बड़ा अच्छा लगा। इतनी साफ़ सुथरा एकदम बिल्कुल, और स्वस्थ गाय। यहाँ पे सारी गायें जो है ना रेस्क्यू करी हुई गायें हैं। भाई ने जब शुरू करा था तो एक गाय से शुरू करा था, और बाकी जो गायें हैं रोडों से रेस्क्यू करके ही लेके आते हैं। तो जो गाय अब एक गाय से शुरू करा था, आज 20 गौ माता हो गई है यहाँ पे, और आने वाले समय में जो है ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर मैं अपने छोटे भाई का पूरा सहयोग करूँगा, सपोर्ट करूँगा। हमसे जितना होगा हम पूरा भाई का सहयोग। और भी आपसे सहयोग लेना चाहे उसके लिए क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? अगर एम्बुलेंस की, अगर आप एम्बुलेंस की अगर कहीं भी दिल्ली या दिल्ली से बाहर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9873730511। आप किसी भी टाइम 24 घंटे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा हमारी उपलब्ध है जी। हमारे साथ महिला साथी भी खुद मौजूद हैं जिन्होंने बड़ा शुरू से इसमें योगदान दिया है, और इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। मैं दोबारा गायों की तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये एक ऐसा स्थल होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आकर हम कहें तो सनातनियों को शांति मिलती है, मानसिक रूप से उनका तनाव दूर होता है। और ये वैज्ञानिक रूप से भी स्पष्ट हो चुका है कि अगर आप गौ माता को गले लगाते हैं तो आपकी जितनी भी मानसिक तनाव है उनसे आपको मुक्ति मिलती है। मेरे साथ घर की महिलाएँ भी मौजूद हैं, 2 महिलाएँ अभी मौके पर मौजूद है, बाकी अनगिनत यहाँ पर महिलाएँ सेवा के लिए आती रहती हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप शुरू से इस गौशाला के साथ जुड़ी हुई हैं जी। कई विवाद भी हुए, कई सारी चीज़ें भी आई, कई टीम आई भी, कई टीम गई भी। अब क्या स्थिति है और कितना ग्रो कर रहा है आपका गौशाला? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी गौशाला में आए दोबारा जी। तो मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहती हूँ और आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा भी एक क्वेश्चन रहेगा कि पहले आप आए थे तो पहले कैसी गौशाला की स्थिति थी, अब कैसी है, और हमारी गाय कैसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, अगर कोई ये सोचते हैं कोई भी लोग, हम तो 2012 से काम कर रहे हैं, और शास्त्री जी ने बोला तब से हम 2012 से मैं काम कर रही हूँ। 3-4 गाय हैं जो मैंने ही मतलब रेस्क्यू किए हुए हैं, जो बीमार थी। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमको सीखने का एक मौका मिलता है, और हमें बल्कि और सीखना चाहिए। और सबसे पहली बात तो इन गायों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे तो सख्त अनुरोध सरकार से भी है कि जो लोग गायों को दूध पी के बाहर छोड़ रहे हैं, तो क्यों छोड़ रहे हैं भाई? एक तो उनकी परेशानी हमसे देखी नहीं जाती। कूड़ा करकट खा रही हैं वो, कहीं किसी का पैर टूटा हुआ है, कभी किसी का, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है।
दूध हम पी रहे हैं, छोड़ हम रहे हैं, तो सरकार कहाँ से दोषी हो गई? उनका कोई दोष नहीं है। ये गलत बात है कि हम सरकार को हर चीज़ में दोष देते हैं, क्योंकि वो नहीं बोल रहे कि आप दूध पियो और बाहर छोड़ दो, लेकिन हम भी तो रख रहे हैं। ये सब गाय दूध नहीं देती। और आप हमारी सफाई देख लो, आप हमारी सफाई देखो, गायों की सेवा देख लो, कहीं से कोई कमी नज़र आ रही है तो आप बताइए। लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि इनसे दूध लेंगे तो तब तक तो हम रखेंगे, नहीं रहेंगे तो हम इनको बाहर छोड़ देंगे, लेकिन हम उनमें से शामिल नहीं हैं। जब हम दिल से कोई काम करते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। ये सोच लो, हम दिल से काम करते हैं और सनातनी की तौर पे काम करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही भगवान है। आप मंदिर में जा रहे हो, भगवान को थोड़ी कुछ चाहिए, इन्हीं के अंदर भगवान है। तो मैं सबसे क्या संदेश घर की महिलाओं को और उन लोगों को जो गाय का इस तरीके से अपमान करते हैं? एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं सबकी तो नहीं ले सकती गारंटी, अपने अपने विचार हैं सबके, लेकिन जहाँ तक मैं अपना सोचती हूँ और उन लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिनके विचार इनके प्रति बहुत अच्छे हैं, उत्तम हैं, जो सोचते हैं कि गाय हमारी माता है, जो सोचती हैं, तो वो कभी भी इनका अनादर नहीं करेंगे। और अनादर नहीं करेंगे इनको, चाहे वो दूध दे चाहे ना दे, उनका बड़ा ख्याल रखेंगे जैसे हम समझते हैं। हम इनको आँच भी नहीं आने देते, और ख़ासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती कोई आँच आके तो देखे कोई। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अनुरोध है सबसे, लेकिन हर चीज़ में हम अगर सरकार को दोष देंगे तो ये गलतफहमी है। सरकार नहीं बोलती कि आप इनको पालो, फिर ये दूध देंगे, अपने घर भरो, अपने बच्चों को पालो, फिर इसको रोड पे छोड़ो, तो हम नहीं चाहते। आज हमने शास्त्री जी को मैंने इनवाइट किया था, ये बड़े गौशाला वाले हैं और जो इस कार्य में परिपक्व हैं, इनसे मैं 2012 से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने बोला कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी कुछ बताओ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें बड़े गौशालाओं से सीखने को मिलता है, आगे हमें भी ये सहायता करेंगे कहीं पे कोई बात हो। तो इसीलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनके बड़े मतलब काम से उनको बोला कि आज रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आना पड़ेगा आपको, आपका कितना भी काम है, आप भले उनको पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है अपना समय निकाल के आज हमारे गायों के लिए और हमारे लिए यहाँ पे आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं उनका भी सत्कार करना चाहती हूँ, साथ में आप लोगों का भी कि आपने अपना समय भी थोड़ा सा निकाल के हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। अभियान चलता रहेगा। और इससे पहले मैं एक महिला और ये भी हमारे साथ, ये मैं भी ऐसे जुड़ी हुई हूँ इनसे, वैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी, पर ये मेरी बहन है, ये बहुत अच्छा सेवा करती है जानवरों के, जीव जंतु के प्रति इनके दिल में बहुत प्यार प्रेम है, अपने निस्वार्थ भाव से करती है, किसी से कुछ लेती देती नहीं। लोग कहते भी हैं मेरे से कि ये कहीं से इनको मिलता होगा इसलिए करते हैं, पर मैंने जहाँ तक देखा अपनी बहन को, शुरू से मैं साथ में रही स्टाफ के, हम विकासपुरी से जितने गए हमने वहाँ भी सेवा इसने वहाँ भी करी है, वहाँ से उठा के यहाँ अच्छी जगह ले गई है, और वहाँ से भी देख दो अपना खर्चा कर करके सारे चीज़ें जो है लगा रही है गायों को। ये कुत्ते भी हैं, बाहर के कुत्तों को कौन पूछ रहा है आजकल, वहाँ भी इन्होंने जहाँ जाते हैं वहाँ भी इन्होंने बहुत सारे वो भी रखे, डॉगी बाहर वालों को भी देते, 2-3 अपने घर में भी हैं, 3 यहाँ भी हैं। डेली बेचारी यहाँ आती है, शाम को इनका खाना आके अभी झाड़ू माने खुद भी सफाई करती है, खुद भी वो करती है। इतना वो बड़ापन भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छे जीव जंतु के प्रति जोड़ लोग ये बोलते हैं, मेरे को भी बोलते हैं कि भाई ये तो इनका कुछ ना कुछ तो होगा, इनका फायदा है, इनको कहीं से मिलता है। मैंने कहा, मैंने जहाँ तक देखा है वो दीदी को मैं खुद जानती हूँ, इतना कोई उनका अपने परिवार का वो करते होंगे उनको, जितना मैं जानती हूँ। मैं शुरू से इतने साल हो गए उनके साथ, 17-18 साल हो गए, वो इतना अपने दिल से करती है और अपना खर्चा खुद अपना जेब से लगाती है। मैं बोलती हूँ, मन तो मेरा भी है कि प्यार, मैं भी अच्छे मानती जीव जंतु को, मेरा भी दिल दुखता है वो, पर अपने पास इतनी गुंजाइश नहीं है। पर हाँ, जहाँ ये बोलती है उनके साथ चली जाती हूँ, उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ, इतना कर सकती हूँ बस। जुड़ने और भी लोगों को जुड़ना चाहिए, तो लोगों को ये वो रहता है, भ्रम रहता है कि ये कहीं से इनको कुछ मिलता है। मैंने कहा, भाई जहाँ तक मैं देखा है करा है, मैं इतना कोई नहीं जानता उनको जितना मैं जानती हूँ। सारा खर्चा अपना जेब से, यहाँ से अगर दूध भी लेती है तो पैसे देती है, दूध भी यहाँ का फ्री से नहीं पीती है वो। अच्छा, यहाँ के दूध भी लोग दूध के यहाँ के जो जुड़े हैं वो दूध लेकर जाते हैं, ये बेचारे यहाँ का पैसे देते हैं। 3-3, 4-4 किलो इनके घर में कुत्तों, बाहर के कुत्तों के लिए भी आता है, यहाँ के कुत्तों के लिए भी आता है, और यहाँ का दूध के भी पैसे देती है। तो साथ अभी मैं एक बार आप लोगों को एड्रेस बता दूं, इस गौशाला का अगर कोई आना चाहता है इस जगह पर सेवा करने के लिए या कुछ दान करना चाहता है, उसकी क्या रूपरेखा है, कैसे वो आपसे जुड़ेगा और कैसे क्या सिस्टम है? ये नागलोई नजफगढ़ वाली रोड है जी। फेमस हनुमान मंदिर है, लंबी सी मूर्ति है जी। हनुमान मंदिर से बिल्कुल लेफ्ट में बिल्कुल आओगे, पहली पुलिया चढ़ते ही पहले कट पे हमारी गौशाला मिल जाएगी। आप नज़दीकी किसी भी लोग से पूछ सकते हो कि हेमंत गौशाला किस साइड पड़ेगी,
और फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत आती है गौशाला ढूंढने में, आप संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट मुझसे 9953290553 पर। तो ये सारी जानकारियाँ थी और इसका मेन मकसद मेरा ये था। आप इधर दिखाएंगे, एक छोटा सा कूलर लगा हुआ है बड़ा सा, और इधर सामने सीधे गायों के लिए है। और इन गायों के पीठ पर आपको कभी भी कुछ गाय जो है गायों की अक्सर इस तरह की रहती है कि उनकी, आप दिखाएंगे गायों के पीठ पर मैं फोकस करना चाहूँगा। इनके पीठ पर आपको नाम नज़र नहीं आएंगे। आप अगर और कहीं जाएँ दिल्ली की सड़कों पर तो आपको गायों के पीठ पर जो है ना नाम नज़र आते हैं। इधर आप देखेंगे, देखिए कितनी प्यारी जो है और साफ़ सुथरी गायें हैं यहाँ पर। और ये सारी देखेंगे, इधर बच्चे हैं, उधर मेन जो है गौ माता हैं, और इनके पीठ पर आपको कहीं भी नाम नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये गाय सीधे तौर पर कहना कहीं पालने के लिए हैं यहाँ पर। और दिल्ली की सड़कों पर जो लोग इस तरीके से काम करते हैं उनको भी अब समझना चाहिए कि स्थितियाँ बदल रही हैं, लोग जाग रहे हैं, और जागते हुए लोगों के बीच में अगर आप उसके बावजूद गायों का दूध निकाल कर सड़कों पर छोड़ रहे हैं तो ये कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कठोरतम से कठोरतम होनी चाहिए, जिससे कि लोग सड़कों पर गाय छोड़ने की बजाय इस तरीके से छोटे छोटे प्लाट लेकर, छोटे छोटे स्थान लेकर, सरकारी सहायता लेकर नए नए तरीके से गौशाला खोलें और गौ की वास्तविक जो सेवा है वो की जाए। जो शास्त्रों में कहा गया कि गावो विश्वस्य मात्रा, यानी कि गाय विश्व की माता है, वो नीति, वो रूपरेखा इस सरकार में, सनातन की सरकार जो लोग बोलते हैं अपने आप को, उनके में ये नीति आनी चाहिए, ज़मीनी स्तर पर उतरनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 20 गाय जो हैं इसमें लगभग 3 से 4 वर्कर भी लगे हुए हैं, और उन 3 से 4 वर्करों को सैलरी देना, तमाम चीज़ें सुविधाएं करना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता भी पड़ती है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो सेवा कर सकते हैं, और अगर आपकी भी गौशाला है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा, और उम्मीद है आप इस खबर को शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।